जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय मसीह। आपका डॉक्टर एन के चलोत्रा भारतवर्ष का एक खेल जगत से संबंधित विषय आपके ध्यान में लाने वाला है। जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर के आज तक 2021 आ गया, 47 से लेकर के ओलंपिक चलते आ रहे हैं। 4-4 सालों के बाद ओलंपिक का आयोजन होता है अलग अलग देशों में, लेकिन 38 करोड़ भारत की पॉपुलेशन से शुरू होकर के 140 करोड़ पॉपुलेशन हो गई और स्पोर्ट्स में भारत के 2-3 तकमे के अतिरिक्त और कुछ आता नहीं। कितनी बड़ी लज्जाजनक बात है। परंतु इस विषय पे मंथन कभी नहीं किया गया। कोई सरकार, कोई व्यक्ति, कोई समिति, कोई संस्था इस पे मंथन नहीं करना चाहती, वो ना करते हैं। इतना बड़ा देश, इतने लोग और तमके, वो भी कभी कभार 2 या 3, बड़ी लज्जाजनक बात है। पड़ोस के देश को देखिए, चाइना 50-50, 60-60 तक में तमके ले जाता है। जापान ले जाता है, अमेरिका, कनाडा सब ले जाते हैं। इनको क्या दिक्कत है? इसको गंभीरता से जांचिए, समझिए कारण क्या है। एक तो ये पक्षपात बहुत बड़ा कारण है। जो सत्तारूढ़ लोग होते हैं, जो उनके परिचित होते हैं, थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो बड़े बड़े कोचों को ये निर्देश दिया जाता है कि आप ही लोग, इन्हीं लोगों का नाम जो है आगे भिजवाएंगे, इन्हीं को प्रमोट करेंगे, इन्हीं को प्रशिक्षण देंगे। और ज्यादातर मैं देखता हूं जितने भी स्पोर्ट्स के ट्रेनिंग सेंटर हैं, खेल के मैदान हैं, वहां पर नशा और क्राइम बहुत बड़े स्तर पे व्याप्त हो गया है। वहां पर जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने वाले ज्यादातर लोग हैं, ज्यादातर जो स्पोर्ट्समैन हैं, वो बड़े बड़े बदमाशों के साथ अपना संबंध रखते हैं। और अगर कोई काबिल व्यक्ति, उनसे ज्यादा सक्षम व्यक्ति, उनसे ज्यादा एफर्ट वाला व्यक्ति जब वहां आकर के कोई प्रैक्टिस करता है तो उसके पांव खदेड़ दिए जाते हैं, उसपे गुंडागर्दी दिखाई जाती है और उसे वहां पर अभ्यास नहीं करने दिया जाता। मैं हाल ही में आपकी एक बात बताना चाहता हूं, मेरे अपने जीवन की बात है। मैं और मेरा प्रिय अनुज, हम दोनों स्पोर्ट्स में तो नहीं थे, लेकिन रनिंग करते थे दिन प्रतिदिन। तो यह श्री अमृतसर साहिब की गांधी ग्राउंड में हम चले गए। एक बार हमने किसी ने कहा कि वहां पर रनिंग किया करो, वहां का ट्रैक बढ़िया है। हम बी ब्लॉक रेलवे कॉलोनी के ट्रैक पे छोड़ करके वहां गए। बरसात हो चुकी थी, लेकिन बरसात हुए 2-3 दिन हो गए थे। हम उस ट्रैक पे रनिंग करने लगे तो कंटिन्यूसली रनिंग करते करते हमने 400 मीटर के करीब 15-16 चक्कर लगाए होंगे। वहां पर रनिंग स्पोर्ट्समैन जो थे वो गुंडे थे, गुंडों की छत्रछाया में रहते थे। वहां एक हॉकी का कोच था, शायद पिंटू जैसा नाम था उनका, पुलिस में हवालदार था। उनका भी बहुत बड़े गुंडों के साथ बैठना उठना था, बड़े बड़े गैंगस्टरों का नाम लेता था वो। उन्होंने हमें वहां पर अभ्यास करने से इसलिए रोक दिया कि वहां पर अभ्यास करने वाले 5-6-7 चक्कर से ज्यादा वो ट्रैक का चक्कर नहीं लगाते थे। कुछ लड़कियां थी उधर, उनको लगा कि शायद ये प्रभावित हो रही हैं, ये हमारे साथ उनकी मित्रता, वो भी स्पोर्ट्समैन थी, तो इसलिए उन्होंने गुंडागर्दी से हमको उस ग्राउंड से निकाल दिया। और हमने पुलिस प्रशासन की मदद ली तो वो बोलने लगे, पुलिस की क्या जरूरत, इस ग्राउंड में घुस भी जाए, यहाँ पर तो बड़े बड़े गैंगस्टर जब चाहे आते हैं, पुलिस की क्या जरूरत है। और खेल के प्रशासन का जो अधिकारी था वो भी उन्हीं के आगे नतमस्तक हो गया। ऐसी स्थिति हमारे खेल के मैदानों की, समितियों की है, प्रशासन की है। तो कहां से आएंगे अच्छे खिलाड़ी भैया? ये नशे, गुंडागर्दी के अड्डे बना रखे हैं उनके जो कोच हैं, उन लोगों ने भी, स्पोर्ट्समैन लोगों ने भी, और मोनोपोली स्थापित कर रखी है कि हम ही यहाँ हैं। वो कोई हमारे अनारम रूल्स, गुंडागर्दी फॉलो करेगा हमारे अधीन आकर के, तो वो प्रैक्टिस करेगा, दूसरा नहीं। किसी योग्य व्यक्ति को आगे नहीं जाने दिया जाता। जो आता है उसे चाहे तो सिफारिश की वजह से, चाहे इन लोगों की गुंडागर्दी की वजह से निकाल दिया जाता है।
और बड़े दुख की बात है 47 से लेकर के 2021 तक 1, 2, 3 मॉडल आते हैं और बड़ी दिल को घात पहुंचती है। और मैं निवेदन करता हूं अपने राष्ट्र से, राष्ट्र की सरकारों से, राष्ट्र के राष्ट्रपति से, पूरी संसद से, खेल मंत्री से, ये छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए मंत्रालय, बंद कर दीजिए इनको स्पोर्ट्स में भेजना, बंद करिए ये खर्चा करना जो वह सरकार खर्चा कर रही है इन पर। ये ग्राउंडे बंद करके किसी और उपयोग में लाइए। ये यूजलेस हैं। जो लोग अभ्यास करते हैं वो कहीं मंजिल पर ही नहीं पहुंचते, उनका ध्यान तो अभ्यास में है ही नहीं। उनका ध्यान तो है गुंडागर्दियों में, ग्रुप बनाने में, बड़े बड़े गैंगस्टरों के चेले बनने में। लोग जो सामान्य शरीफ लोग व्यक्ति आता है अभ्यास करने, जो एफिशिएंट व्यक्ति आता है उनको खदेड़ने में, और जो कोच है उनका भी कोई ध्यान नहीं। तो क्या फायदा? इन सब दाम जाम को बंद करके कोई और जगह पर किसी काम पर लगाया जाए। स्पोर्ट्स में इनको नौकरियां अलग से कोटा दिया जाता है। तो जो राष्ट्रीय स्तर से ऊपर का व्यक्ति है, जो इंटरनेशनल जाकर के क्वालिफाई करता है, उनके लिए ये सिचुएशन बनाइए कि उनको नौकरियां देंगे। उसके लिए उसके नीचे का कोई फायदा नहीं। अरे जिले में, प्रदेश में तो हर कोई पार्टिसिपेट करके आ जाता है। राष्ट्र स्तर पे थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन इंटरनेशनल स्तर पे पता चलता है आपकी योग्यता क्या है। सो यही कहता हूं अंत में कि ये लोग नहीं करेंगे कुछ, चाहे तो इन पे इतनी सख्ती करें कि योग्य व्यक्तियों को आगे आने दें, नहीं तो यहाँ पर ये दाम जाम बंद कर दें। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कहना चाहता। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय मसीह, जय हिंद।